नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास पे। आज का वीडियो होने वाला है हमारा चंद्रयान मिशन 3 पर, जो भारत ने अभी 14 जुलाई को लॉन्च किया है। मिशन चंद्रयान 3 इससे पहले भी 2 चंद्रयान लॉन्च कर चुका है, लेकिन दोनों असफल रहे थे। दूसरा चंद्रयान काफ़ी हद तक सफल रहा था, ऑर्बिट तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी लैंडिंग जो विक्रम था उसकी लैंडिंग सही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो 1.5 किलोमीटर पहले ही वो मिशन सक्सेसफुल हो गया था। इसके बाद मिशन 3 साल बाद ये मिशन दूसरा चालू किया गया है और अब ये मिशन 2023 14 जुलाई को लॉन्च किया है। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी अगली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन इससे बनेगा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बनेगा, चंद्रयान 3 को कहाँ से लैंड करना है या कहाँ पर लैंड करना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये चंद्रयान है, मतलब चंद्रमा पर तो जा ही रहा है, लेकिन चंद्रमा किस क्षेत्र पर यानी किस जगह लैंड करेगा? ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लगभग कितने दिन में पहुंचेगा? इसका टारगेट लगभग 42 दिनों का है। 42 दिनों में इसे पहुंच जाना चाहिए। यदि जिस अनुसार गणना की गई उस अनुसार ये चला तो ये 42 दिनों में पहुंच जाएगा चंद्रमा पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का वजन कितना रखा है? यानी जो रॉकेट समेत जा रहा है चंद्रयान 3, उसका वजन कितना है? तो उसका वजन है 3897.89 किलोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रयान 3 का मिशन पर लगभग कितना खर्चा है? तो जब कोई मिशन किया जाता है और जैसे सड़कें वगैरह बनती है तो उसका खर्च तो मिनिमम आ सकता है, लेकिन ये तो अंतरिक्ष में भेजना है, इसका खर्च कुछ ज़्यादा आया है। तो लगभग इसका खर्च है 615 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर? हम रॉकेट द्वारा चंद्रयान भेज रहे हैं, तो इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से? इसकी दूरी कितनी है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसे किया गया LVM-3M4, तो ये रॉकेट का नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, LVM-3M4 रॉकेट को लगभग कितनी स्पीड है? तो ये पहले तो इसकी नॉर्मल स्पीड रहेगी 1600 किलोमीटर। जब ये थोड़ा सा चलेगा 5-6 सेकेंड बाद तो इसकी स्पीड बढ़कर हो जाएगी 6437 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। फिर LVM-3M4 रॉकेट का पुराना नाम क्या है? यानी इसे पहले किस नाम से जानते थे जब 2019 में इसको लॉन्च किया गया था? अब इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे किस नाम से पहले जानते थे? GSLV MK3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इससे हमारा, चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? जो प्रमुख रॉकेट का इंजन है उसका क्या नाम है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ये स्वाभाविक है, भारत में जब लॉन्च हुआ तो भारत की सारी लॉन्चिंग कौन करता है? इसरो करता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछ सकता है नॉर्मली, इसरो की स्थापना कब हुई थी? यदि नहीं भी पूछेगा तो आपको ये याद होना चाहिए, जो भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में से कौन कौन से मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? यानी किस वजह से हम चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं? तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन। यानी हम उससे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं जो अभी तक हमने नहीं जान पाई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था 2 मिशन हमारे सक्सेसफुल रह चुके हैं, तो ये कौन सा मिशन है? चंद्रयान 3 यानी तीसरा मिशन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था?
अब जरूरी नहीं चंद्रयान मिशन अभी हाल ही में चल रहा है चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 के ही बारे में पूछो। आपसे चंद्रयान 1 के बारे में भी पूछ सकता है, जो मिशन 1 था, तो ये कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। और क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है इसी से, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसे किया गया था PSLV XLC-11। और जब ये इसे लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जी माधवन थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन है, दूसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ? पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था, दूसरा हुआ था 22 जुलाई 2019 में, यानी करीबन 11 साल लग गए थे इसको लॉन्च करने में। चंद्रयान 2 अभियान को भारत की किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? इसे किसने किया था? GSLV Mark 3 ने इसे लॉन्च किया था, यानी जो रॉकेट इस्तेमाल की गई थी उसकी नाम क्या था? GSLV Mark 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई है? जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं और G20 चल रहा है, इनकी एक थीम बनाई जाती है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? थीम का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें उससे एक सार में क्या, जैसे कहें हम कि कोई चीज़ है, बहुत बड़ा वर्ड है, उसको एक सार में कहते हैं, अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ, तो उसके हमें क्या चाहिए? हमें साइंस ऑफ द मून, हमें विज्ञान का, हमें मून में जो साइंस है, यानी जिस वातावरण है उससे संबंधित जो भी कुछ है वो हमें यहाँ से प्राप्त करना है, यानी हमें जानना है। तो इसकी थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 है, मिशन चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से क्या भिन्नता है? तो चंद्रयान 2 में ऑर्बिट था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिट नहीं रखा गया, क्योंकि वो जो ऑर्बिट था वो सही से अभी भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। चंद्रयान 2 में जब ऑर्बिट भेजा गया था, ऑर्बिट बिल्कुल सही जगह पर चक्कर लगा रहा था, लेकिन जो हमारा रोवर और विक्रम थे वो सही से लैंडिंग नहीं कर पाए थे। और चंद्रयान 3 में क्या बढ़ाया गया है? चंद्रयान 3 में ऑर्बिट की बजाय प्रोपल्स मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्सल मॉड्यूल का क्या कार्य होता है? अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिससे प्रोपल्सल मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने में ताकत देता है, यानी उसको क्षमता प्रदान करता है जिससे वो स्पीड से चल सके। लैंडर मॉड्यूल का क्या कार्य होता है? चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। तो यानी आपसे क्वेश्चन बन सकता है चंद्रमा पर क्या उतरेगा? तो लैंडर मॉड्यूल उतरेगा चंद्रमा पर। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है, तो लैंडर मॉड्यूल ही जाएगा, रोवर को बैठाकर चंद्रमा पर उतरेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, रोवर का क्या कार्य होगा? चंद्रमा का यह तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाएगा। यानी जो लैंडर होगा उसके अंदर एक रोवर बैठा होगा, जो होगा एक रोबोट, उसके 6 पैर होंगे और वो यहाँ पर घूम के अपना जानकारियाँ जुटाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो इसे यहाँ पर नॉर्मली भाषा में लैंडर कहते हैं, लेकिन उसका एक नाम दिया गया है, नाम क्या है? विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के लिए रोवर का नाम दिया गया, उसका भी एक नाम दिया गया, उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 31 है, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये पहला देश बन जाएगा। इससे पहले दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश के द्वारा कोई भी रॉकेट नहीं पहुंची अभी तक। क्वेश्चन नंबर 32 में है, चंद्रयान 3 का सफ़र कैसा होगा? अब जानते हैं पूरा डिटेल से इसका सफ़र कैसा होगा, ये कैसे जाएगा। तो VM3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से दूरी बढ़ाएगा,
यानी सीधे पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकलेगा, पहले धीरे से जाएगा, फिर धीरे धीरे पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, ऐसे लगाते 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 ये बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसे एक बार में तो कोई छोड़ नहीं सकता, उसको धीरे धीरे अंतराल में दूरी बनाता रहेगा, फिर एक से छोड़ते हुए निकल जाएगा। दूरी बढ़ने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएगा। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा, यानी पृथ्वी से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही इस मिशन पर सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अब जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है और वहाँ से किसी चीज़ को हमें नीचे उतारना है, जैसे हम मान लें किसी कुएं में 60 फुट का कुएं है या 100 फुट के कुएं में किसी चीज़ को उतारना है, तो उसको उतारने में ऐसा है, होल छोटा सा है, उसको उतारने में कहीं यहाँ वहाँ टक्कर ना खा जाए या टूट ना जाए, उससे बचते हुए उसे नीचे उतारना है। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल मिशन था। इस मिशन में सबसे बड़ा मुश्किल हिस्सा यही है, क्योंकि यहाँ तक हम पहले भी पहुँच चुके हैं। इससे पहले कि विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन ख़राब हो गया था। जब विक्रम ने पिछली बार लैंड किया था, ऊपर से गिर गया था, तो उसके पैर जो खड़े होने की सिचुएशन थी वो टूट गई थी, जिससे वो चल फिर नहीं पाया और चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहिए वाला रोवर बाहर आएगा। जब वो नीचे लैंड कर जाएगा, उसके अंदर से क्या निकलेगा, 6 पहिए वाला रोवर बाहर निकलेगा। यानी एक रोबोट मान लें जिसके पैर होंगे 6, अब वो चलता फिरता इंसान नहीं होगा, रोबोट होगा। ये लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीर लेगा, जिससे लैंडर विक्रम को भेजेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो ये किया गया था 21 नवंबर 1963 को। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो ये 1.28 सेकेंड लेती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास है 3475 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये कौन सा यान था जो मानव को लेकर चंद्रमा की सतह पर उतरा था? ये था अपोलो 11। भेजा किसने था? नासा ने। कब भेजा था? 1969 में। देखिए, जब हम लोगों का इसरो की स्थापना हुई थी तब ही नासा ने पहला अंतरिक्ष यान भेज चुका था। यानी ये समझ लीजिए, जब हम 0 पर थे और नासा क्या थी, नासा स्पेस तक पहुंच चुका था। उसने मानव सहित अंतरिक्ष यान भेजा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसको सबको पता होगा, यदि नहीं भी पता तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। और ये मिशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं इसे। लैंडर और रोवर चंद्रमा पर कब उतरेंगे? लगभग, यदि सारा कुछ सही रहता है तो ये लगभग 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की उम्मीद है। तो ये कब उतरेंगे? यदि हमारा मिशन, भारत का मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रमा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत की तरफ से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। यदि किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तब भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।